जानते हैं एक नया फंड आ चुका है कोटक लाइफ के थ्रू से। कोटक लाइफ के थ्रू से एक नया फंड आया है जिसका नाम है कोटक निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। हम जानेंगे कि क्या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करने से आपकी पोर्टफोलियो दैट मीन्स कि 10,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट 10 ईयर्स करके 20वें साल में आप 1.38 करोड़ तक का कॉर्पस बना पा रहे हैं, या फिर आप उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं दैट इज अराउंड 2.29 करोड़ तक का। क्या ये सेफ रहेगा या नहीं, क्या बेस्ट रहेगा और क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस फंड में क्या इंटरेस्टिंग है जिस वजह से आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो है इसका रिटर्न्स। पिछले 10 साल में 21.5% तक का रिटर्न्स दे रखा है। दैट मीन्स ध्यान रखिएगा कि पिछले 10 साल में इसने एवरेज रिटर्न दे रखा है। लेकिन क्या ये फंड है, तो ये एक इंडेक्स फंड है। ओके, अब ये क्या है, कैसे कंपोज हुआ है, तो यहाँ पर जब हम गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भैया खतरनाक जंप मिला है हमें 2013 के बाद या फिर 18 के बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली हमें जो है कि ग्रोथ देखने को मिली है, बहुत ही मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है आफ्टर कोविड-19। यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है आपको, रिटर्न्स, कंपनीज गिविंग सुपीरियर रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस कंपनी की एंड ग्रोथ पोटेंशियल। अब 500 कंपनियाँ जिसमें से होता है मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, उन 500 कंपनियों में से जो बेस्ट 50 कंपनियाँ होती हैं, राइट, जो कि रिटर्न्स अच्छा प्रोवाइड कर रही हैं, सस्टेनेबल वेल्थ हैं एंड ग्रोथ पोटेंशियल हैं, उन्हें ही सिलेक्ट किया जाता है। जिन फंड्स में जिन कंपनीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जैसे कि जोमेटो हो या फिर रिलायंस हो, तो इनका सबसे पहले एक देखा जाता है कि क्या ये फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। फंडामेंटली स्ट्रांग का मतलब होता है कि क्या कंपनी का डेप्ट कम है, क्या कंपनी कैश रिच है या नहीं, क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं, बैलेंस शीट इनका कैसा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए 500 कंपनीज में से 50 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वेल एंड गुड। मोमेंटम है एंड क्वालिटी देखा जाता है। क्वालिटी में 2 पैरामीटर्स को देखा जाता है, दैट इज के सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड दूसरा होता है ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। ठीक है, और मोमेंटम में देखा जाता है कि क्या कंपनी कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रही है या नहीं, एंड उसी बेसिस पर ये कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। तो हायर रिटर्न्स के बेसिस पर देखें तो 10 कंपनीज फ्रॉम लार्ज कैप सिलेक्ट किया जाता है, 15 कंपनीज फ्रॉम मिड कैप एंड 25 स्मॉल कैप कंपनीज को सिलेक्ट करके 50 कंपनीज का ये फंड बनता है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड रहता है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में रहता है। साथ ही साथ कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होता है, सभी सेक्टर्स में उनकी आपकी डाइवर्सिफिकेशन दैट मींस की इन्वेस्टमेंट रहती है। अब इसमें स्पेशल चीज़ आपको ये देखने को मिलता है कि भैया हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमें 10 गुना लाइफ कवर देखने को मिलता है, दैट इज 12 लाख का लाइफ कवर। अगर आप प्रेफरेबल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बेटर होगा ये। बट और भी कुछ चीज़ें बतानी है आपको, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टैक्स सेविंग बेनिफिट्स मिल जाते हैं सेक्शन 10 के अंदर। कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा मैच्योरिटी के बाद, भले ही वो बड़ा अमाउंट, कितना ही बड़ा अमाउंट क्यों ना हो। पार्शियल विड्रॉल आप कर पा रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स, जितना भी आपको करना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है। ये देखा जाए तो एक फंड अच्छा फंड है जिसमें कि आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल जा रहे हैं, और साथ ही साथ लेट मी शो यू कि इनके चार्जेस वगैरह काफ़ी कम है। तो जब हम इसकी प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ना बेनिफिट इलिस्ट्रेशन पेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर कि एक्चुअली पेज और देखने को मिलेगी क्या हमें दिख रहा है आपको बेनिफिट इलिस्ट्रेशन ऊपर कॉर्नर में, क्या हमें इसे चूज़ करना चाहिए या नहीं। सिंपली हमने इस पर क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। अब बेनिफिट इलिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है चार्जेस क्या लगने वाले हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक पेज जहाँ पर आप इजीली इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, एक 4% एक 8%। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स के बेसिस पर देखेंगे। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट 8% के रिटर्न्स के बेसिस पर जाती है तो भले ही आपके फंड को रिटर्न्स 8% मिला हो, लेकिन आपको जो नेट यील्ड मिलने वाला है, आपकी पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ मिलने वाली है वो होगी 6.63% तक का। दैट मीन्स कि लगभग 1.3% तक का चार्जेस इस फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चार्जेस और है दैट इज मोर्टेलिटी चार्जेस, तो जो कि आपको अगेन देना पड़ रहा है। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस भी आपको देना पड़ रहा है, दैट इज 8,640 रुपीज़, और जिस वजह से एज यू कैन सी ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जा रहा है। 8,000 रुपये पहले साल में आपको एनुअल प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस देना पड़ रहा है, तो ये ना होता तो ज़्यादा बेटर होता। इसके अलावा अगर हम देखें लो रिटर्न्स वाले सेक्शन पे तो यहाँ भी जो है कि आपको सेम चार्जेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेजर चार्जेस क्या क्या है हमारे, एक हो गया हमारे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो कि साल के 8,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। दूसरा हो गया हमारा आई थिंक सेम एडमिन चार्जेस ही है, एक एलोकेशन चार्जेस है,
साथ ही साथ पॉलिसी एडमिन चार्जेस भी आपको देना पड़ रहा है, जो कि है 1300-1400 के आसपास एवरी ईयर। तो आप समझो कि पहले साल में ही आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 8,000 प्लस 1,000 9,000 10,000 के आसपास आपको चार्जेस लगा, प्लस GST लगभग 12 से 13,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पर इन्वेस्टमेंट के समय आपको चार्जेस देना पड़ रहा है। ठीक है, एंड जिस वजह से अगर देखें थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव हो जा रहा है। चलो ठीक है, ये हमारा कॉस्ट रह गया इस इन्वेस्टमेंट पर। हमें क्या एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें जो है कि टैक्स फ्री मैच्योरिटी देखने को मिल जा रही है। चलो अच्छा है, लेकिन क्या ये सही होगा? क्या ये नया फंड है या फिर इससे ही पहले ये फंड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है? बता दूं कि ये जब आप फंड बाय करेंगे तो जिस दिन ये फंड लॉन्च होगा उस दिन आपको ये 10 रुपये करके एक यूनिट मिलेगी। लेकिन क्या ये नया फंड है या फिर इससे पहले भी ये फंड लॉन्च हो चुका है? बता दूं कि ये फंड पहले भी लॉन्च हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे मुझे देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, राइट, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट देखने को मिल जाएगी मेरे जीमेल एड्रेस का लिंक। साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है आपका लेट मी चेंज द कलर, RRY8908 इस जीमेल एड्रेस पर @gmail.com। इस जीमेल एड्रेस पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, दूसरा साथ ही साथ बता दूं कि आपका ये पोर्टफोलियो सेफ होगा या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या ये फंड बेनिफिशियल होगा आपके लिए या नहीं, और अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे 1 to 1, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने नहीं होता है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। करंटली जो है कि आपको 2 रुपये में 10 रुपये में देखने को मिल जा रहा है, और शायद आज लास्ट डे बोला जा रहा है, तो मैं वीडियो को भी जो है आज ही लॉन्च कर दूंगा, और जब भी आप देखोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फंड लॉन्च होने के 30 दिन के अंदर तक का आपके पास टाइम होता है डिसीजन लेने का। आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन अगले 10 साल तक इसी फंड के साथ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं, या फिर आप अपने प्लान को ड्रॉप करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके हाथ में रहता है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपके पास एक और ऑप्शन होता है सेम फंड को लोअर प्राइस में बाय करने का। एक्सिस मैक्स लाइफ सस्टेनेबल वेल्थ फंड नहीं, लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज निफ्टी मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। अगर देखें हम तो ये सेम फंड है, ठीक है, मोमेंटम क्वालिटी 50 फंड। अब ये यूनिट अगर देखें तो हमें 8.90 के आसपास मिल रहा है। क्या समझ रहे हो आप अभी एक नया फंड खरीद रहे हो जिसका एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये के आसपास है, क्लियर, बट सेम फंड ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि आपको 9 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का क्या साइंस है मैं आपको समझाऊंगा। कनेक्ट टू मी डायरेक्टली वाया जीमेल और मैसेंजर का, या फिर फेसबुक मैसेंजर जो होता है ना, चार्ट सेक्शन का, मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट पे लिंक दे देता हूँ, जहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी में आपको समझा दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीडियोस में थोड़ा मुश्किल होता है समझाना। सेम रिटर्न्स अगर देखें, इस फंड के भी रिटर्न्स हमें अगर देखें तो पिछले 10 साल में 19 to 20% तक का इसने रिटर्न्स दे रखा है। पिछले 5 साल में 29.6% तक का रिटर्न्स इसने दे रखा है। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर जब भी हम इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, दैट इज़ पॉलिसी बाजार, हाँ ऐसे काफ़ी पॉलिसी बाजार पेज है कि करंटली आपको ये फंड देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, दैट इज़ कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। तो ये तब हम प्रेफर करते हैं जब हम अपने इन्वेस्टमेंट को गारंटीड और मार्केट दोनों सेक्शन में डालना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों सेक्शन में डालना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपका 50 और 40% पैसा इसी पार्ट्स में, दैट मीन्स कि गारंटीड पार्ट में चला जाएगा, तो रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाते हैं आपके। एज यू कैन सी, जहाँ हमें 21% तक का रिटर्न्स मिल सकता था, वहीं आपको 16.4% तक का रिटर्न्स मिल रहा है, क्लियर। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फंड इंटरेस्टिंग है, तीनों कैटेगरीज में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, लेकिन चार्जेस हमारे काफ़ी हैं 10,000 रुपये तक का। अब इसी फंड को आप इन जगहों से नहीं खरीद के, अगर आप डायरेक्टली फंड्स, दैट मीन्स कि ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर चूज़ करते हो, बाय करते हो, तो ये महीने के जो आपके साल के जो आपके 10,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये खर्च हो रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा आपका पैसा बच सकता है। एंड वो 10,000 रुपये साल के 10 या 12,000 रुपये अगर आपके बचते हैं 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ओवरऑल अगर देखूँ तो 1,20,000 रुपये के आसपास जो कि आप बचा पाते हो। साथ ही साथ इसके फंड मैनेजमेंट चार्जेस पर भी आप ध्यान देना। अब 1,20,000 रुपये पर अगर हम रिटर्न्स भी देखें तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर हम 20वें साल में उसको निकालते हैं तो काफ़ी मेजर आपके लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सो डिटेल में जाने के लिए अगेन मैसेंजर पे
चैटबॉट है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये सेम फंड कैसे आपको कौन से ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से इजीली आपको मिल पाएगा। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।